हेलो फ्रेंड्स, मैं आदित्य सिंह। अभी हम आपको अनुपात तथा समानुपात के बारे में बताएंगे, कुछ बेसिक नॉलेज देंगे इसके बारे में, फिर एक एक करके सारा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। देखिए, अनुपात का मतलब क्या होता है? अनुपात का मतलब होता है भाग देना, डिवाइड करना। जैसे लिखा हुआ है A:B, इसको हम लोग पढ़ते हैं E:2। ए अनुपात भी नहीं, पढ़ने में अच्छा नहीं लगता, इसको A:B लिखते हैं, पढ़ते हैं A:B। ठीक, अनुपात का मतलब होता है कि ये सबसे छोटा रूप में रखना। जैसे सपोज डेट, मान लीजिए कि किसी को एक सब्जेक्ट में 50 मार्क्स आया और बी को उसी सब्जेक्ट में जो है ना 60 नंबर आया, तो कहेगा ए और बी के मार्क्स का अनुपात क्या है। तो ए और बी के मार्क्स का अनुपात हमसे कोई पूछेगा तो हम उसको लिखेंगे, ए को 50 आया है और बी को 60 आया है, तो हम लिखेंगे ए और बी के मार्क्स का रेशियो जो है वो 5:6 है। ठीक, ए और बी के मार्क्स का रेशियो क्या है? 5:6 है। 5:6, एक जीरो से एक जीरो हम कैंसिल कर दिए। इसको हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि ए का मार्क्स 5/2 हो गया, इसको रेशियो में लाएंगे, इसका 6, इसका भी आधा कर दिए तो 3 हो गया। ये ऐसा कहेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि रेशियो जो होगा वह P/Q के रूप में नहीं होता है। रेशियो जो होता है वो भिन्न के रूप में नहीं होता है, और नहीं रेशियो दशमलव के रूप में होता है। जैसे 5 का आधा आप कर लिए 2.5, ठीक है, 6 का आधा 3 कर लिए, फिर 2.5 रुपया का आधा 1 रुपया 25 पैसा कर लिए, फिर आप 3 रुपया का आधा 1 रुपया 50 पैसा कर लिए। तो ऐसा भी करते हैं तो गलत होगा। क्यों? क्योंकि रेशियो का नियम होता है कि अनुपात जो होता है वह कभी भी भिन्न के रूप में या दशमलव के रूप में नहीं होता है। ठीक, अब आइए, अनुपात जो होता है वो हमेशा सबसे अपने छोटे से छोटे रूप में रहता है, सबसे स्मॉलेस्ट रूप में रहता है। जैसे मान लीजिए कि राम का एज, राम और श्याम के एज जो है, राम का एज मान लेते हैं, उम्र मान लेते हैं, सपोज डैट कि 20 है, और श्याम का एज मान लेते हैं 40 है। तो हमसे कहेगा राम और श्याम के एज का रेशियो निकालिए। तो राम और श्याम के एज का रेशियो निकालना होगा तो 20 और 40 रेशियो है ना। इसको रेशियो में लाने के लिए हम समान अंक से, यानी सेम डिजिट से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, भाग दे सकते हैं। जैसे आपको मन हुआ जब हम इसको 2 से कैंसिल कर दिए तो 10 और 20, फिर 2 से कैंसिल कर दिए तो 5, 2 से कैंसिल कर रहे हैं, फिर 5 से कैंसिल कर दिए। तो आप ऐसे करते करते अब इसके नीचे 1, अब इसके नीचे जो है ना छोटा नहीं होगा, क्योंकि अब सबसे छोटा रूप में हुआ। एक का आधा आप 50 पैसा नहीं लिख सकते हैं, ऐसा कीजिएगा, क्योंकि दशमलव के रूप में नहीं होगा। ठीक, तो राम और श्याम के एज का रेशियो जो हो गया 1:2 हो गया। हम डायरेक्ट भी काट सकते हैं, 20 दूना 40, 1:4 2। अब यहीं से क्वेश्चन उठाते हैं कि राम के एज और श्याम के एज का रेशियो जो है ना 2:3 है। राम और श्याम के वर्तमान उम्र का औसत एवरेज जो रेशियो है, अनुपात जो है ना 2:3 है। तो आपको कहेगा कि 5 साल के बाद राम का एज क्या होगा। तो आप इसमें 5 साल नहीं जोड़ सकते हैं, 5 साल जोड़कर 7 वर्ष लाते हैं तो यह गलत हो जाएगा, क्योंकि अनुपात है यानी रेशियो में है। ये कहाँ से कट कर आया हमको क्या मालूम है। हो सकता है कि राम का 40 हो, उसका 60 हो, रेशियो में काटिएगा तो 20 दूना 40, 20 तिया 60। हो सकता है कि 20 हो और 30 हो, रेशियो में काटिएगा तो 2:3। तो रेशियो में हम कोई वैल्यू नहीं जोड़ सकते हैं। यदि ऐसा करते हैं तो यह गलत होगा, ऐसा करते हैं तो यह गलत है। रेशियो में कोई वैल्यू हम नहीं जोड़ सकते हैं, और न ही हम रेशियो में कोई वैल्यू घटा सकते हैं। हाँ, किसी दिए हुए रेशियो में हम सेम डिजिट से गुना और भाग कर सकते हैं। ठीक, जैसे कि मान लीजिए 30 रुपया 50 रुपया का रेशियो है, तो हम इसको सेम डिजिट से यानी 10 से भाग दे सकते हैं। ठीक, सेम डिजिट से। या आपको मन होगा कि नहीं हम इसको 2 से देंगे, तो हाँ 2 से भी देते हुए भागा सकते हैं। लेकिन रेशियो में आप कोई वैल्यू जोड़ नहीं सकते हैं, घटा नहीं सकते हैं, लेकिन किसी दिए हुए रेशियो में आप सेम डिजिट से क्या कर सकते हैं, भाग दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए A:B = 2:3 है, तो हम इसमें सेम डिजिट से, यहाँ 2 से और यहाँ भी 2 से, सेम डिजिट से हम गुना कर सकते हैं। ठीक, तो रेशियो में हम कोई वैल्यू जोड़ नहीं सकते हैं
न ही कोई वैल्यू घटा सकते हैं। किसी दिए हुए रेशियो में सेम डिजिट से हम गुना कर सकते हैं और भाग दे सकते हैं। अब देखिए, जैसे हम लिखें कि A/B = C/D। जब दो रेशियो आपस में बराबर होता है ना, जब दो अनुपात आपस में बराबर होता है ना, तो उसी को हम समानुपात कहते हैं। ठीक, जब दो अनुपात आपस में बराबर होता है तो उसी को हम समानुपात कहते हैं। यानी हम लिख सकते हैं इसी को हम समानुपात कहते हैं। और यहाँ होगा क्या, दोनों अंदर वाला को गुना कर दीजिए और दोनों बाहर वाला को गुना कर दीजिए, यह दोनों आपस में इक्वल होगा। यानी कि AD = BC, AD = BC आप लिख सकते हैं। देखिए, हमको यदि A/B = 1/2 तो हमसे पूछेगा कि इसका रेशियो वैल्यू क्या होगा। रेशियो ये नहीं, ये रेशियो में नहीं है। रेशियो कभी भी P/Q के रूप में नहीं रहता है। रेशियो कभी भी P/Q के रूप में नहीं रहता है। तो आपको बताया गया कि अनुपात का मतलब होता है भाग देना, यानी बाई 1/3, 1/2, 3/1। ठीक है, इसको हम लिखेंगे 3/2 = 3:2। A और B = 1:2 है, 1/2 = 1/3 है। तो हम इसको रेशियो में कैसे लिखेंगे, तो हम रेशियो में लिखने का तरीका आपको बताया है कि 1/2 अनुपात का मतलब होता है भाग देना, 1/3। अब 1/2 रहने दिए, ये भाग है। ठीक है, इसको गुना में बदल दिए तो अगला संख्या जो है ना उलट जाएगा, यानी 3/1 हो गया। 3/2 गुना कर लीजिए, 3:2 हो जाएगा। तो रेशियो कभी भी P/Q के रूप में नहीं रहता है, कभी भी P/Q के रूप में नहीं रहता है। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं ट्रिक से, आप नीचे वाला का एलसीएम ले लीजिए, 2 और 3 का एलसीएम ले लीजिए। तो 2 और 3 का एलसीएम कितना आया, 2 और 3 का एलसीएम 6 आया। अब दोनों में आप 6 से गुना कर दीजिए। ठीक है, 2 से कट गया 3 बार में और 3 से कट गया 2 बार में, 3:2 लिख सकते हैं। 2/9 = 7/9 है। तो हम आपको बताए हैं कि रेशियो कभी भी जो होता है ना वो P/Q के रूप में यानी भिन्न के रूप में नहीं रहता है। ठीक, तो इसको हम रेशियो में कैसे लाएं, तो इसका सिंपल तरीका है कि हम 2/9 इसको उलट कर लिख दीजिए, 9/7, 9 से 9 कट गया, 2/7 = हम लिख सकते हैं 2:7। या आप क्या कीजिए, इसका एलसीएम ले लीजिए, 9 और 9 का एलसीएम लीजिएगा तो 9 ही आएगा। तो जो एलसीएम आया गुना कर दीजिए, यानी 2:9, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अब हम आपसे जैसे 1.2 = 0.84 को रेशियो में लिखिए। देखिए, रेशियो कभी भी होता है जो होता है, अनुपात कभी भी जो होता है ना वो दशमलव के रूप में नहीं होता है। तो दशमलव के रूप में नहीं रहता है तो हम इसको दशमलव हटाएंगे। यहाँ देखते हैं दशमलव के बाद 2 अंक है, तो यहाँ भी हम 2 अंक कर सकते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद डिजिट के अंत में जितना मन है उतना 0 बैठा लीजिए, उस संख्या के वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब देखिए 0 दशमलव हटा दीजिए, अब 84 हो गया। अब काट दीजिए, 10:7 आ गया। ठीक, अब हम 0.32 = 0.64, ये रेशियो में है नहीं है, क्योंकि रेशियो जो होता है, रेशियो दशमलव के रूप में नहीं होता है और न ही रेशियो जो होता है वह भिन्न के रूप में होता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ भी दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ भी 2 अंक है, तो हम दशमलव हटा देते हैं। 32 और 32 × 64, 1:2।
5:x। इसमें x का मान आपको निकालना है, x का मान क्या होगा। तो देखिए हम आपको बताए थे कि जब दो अनुपात बराबर होता है उसी को समानुपात कहते हैं। आज समानुपात में बताए थे कि दोनों अंदर वाला को और दोनों बाहर वाला को गुना कर दीजिए। तो दोनों अंदर वाला को गुना कीजिएगा तो आपको हो जाएगा x² इजिकल टू 5×5 = 25, 225। स्क्वायर हटाइएगा तो इजिकल टू के बाद वाली संख्या कहाँ चला जाता है, रूट में चला जाता है। x इजिकल टू कितना हो गया, 15 हो गया। थ्री इज टू एक्स, जब दो अनुपात आपस में बराबर होता है उसी को हम समानुपात कहते हैं। इसमें आप x का मान निकालना है हमको। तो आपको बताया गया था कि दोनों अंदर वाला को गुना कर दीजिए, दोनों बाहर वाला को गुना कर दीजिए। तो दोनों अंदर वाला को गुना कीजिएगा तो 4x इजिकल टू 12×3 = 36। तो 4 से काट दीजिए, कितने बार में कट गया, 9 बार में कट गया। x इजिकल टू 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम। देखिए यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि a/b इजिकल टू 1:2 और b/c इजिकल टू 3:4, तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है a/c का वैल्यू निकालिए। सबसे पहले दिया गया डाटा को आप लिख लीजिए। a/b इजिकल टू 1:2 लिखा है और b/c इजिकल टू लिखा है 3:4। अब इस दोनों में कॉमन खोजिए। तो इस दोनों में कॉमन आपको क्या है, कॉमन b है। यहाँ b का वैल्यू 3 है तो यहाँ 3 से गुना कर दीजिए। यहाँ b का वैल्यू 2 है तो इसको 2 से गुना कर दीजिए। अब देखिएगा जो कॉमन था वो, जो कॉमन कौन था, b, उसका वैल्यू क्या हो गया, इक्वल हो गया। जो कॉमन था उसका वैल्यू इक्वल हो गया। अब हम a इजिकल टू, हमारे पास a बराबर 3 और c इजिकल टू 8, 3:8 हमारा आंसर। a/c इजिकल टू व्हाट आपसे पूछा गया था। a/b इजिकल टू 3:4 और b/c इजिकल टू 8:9। तो आप a/b/c इजिकल टू व्हाट क्या होगा। तो सबसे पहले दिया हुआ क्या है, a/b इजिकल टू 3:4 और b/c इजिकल टू है 8:9। तो आपसे पूछ रहा है a/b/c का वैल्यू क्या होगा। तो जो कॉमन है उसको खोजिए। कॉमन मतलब जो दोनों में हो, तो b दोनों में है। कॉमन को बैलेंस करने का मतलब होता है कि दोनों को वैल्यू इक्वल कर लेना। आप इधर b का वैल्यू 8 है तो आप इधर 8 से भी गुना कर सकते हैं, और यहाँ b का वैल्यू 4 है तो उधर 4 से गुना कर दीजिए। और नहीं तो दोनों को वैल्यू आप कहिएगा इक्वल करना है, तो यहाँ b इजिकल टू 8 है तो इसी को 8 कर देते हैं, 8 कर सकते हैं। रेशियो में हम सेम डिजिट से यानी 2 से दोनों में गुना कर सकते हैं। आप कहिएगा कि ये जो कॉमन था उसका वैल्यू इक्वल कर लिए हम, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं a इजिकल टू 689 लिख सकते हैं। अब a/b इजिकल टू 3:4,
B/C इज इक्वल टू 5:7, 5:7। तो आपसे पूछा गया है कि A/B/C इज इक्वल टू व्हाट, क्या होगा। तो कॉमन क्या है, दोनों में हम कॉमन देखेंगे। कॉमन है दोनों में, B कॉमन है। यहाँ B का वैल्यू 5 है तो इसको 5 से गुना कर दीजिए। यहाँ B का वैल्यू 4 है तो यहाँ 4 से गुना कर दीजिए। अब देखिए कॉमन जो था B, वो दोनों का वैल्यू इक्वल हो गया। अब A के जगह पर आप 15 लिख सकते हैं, B के जगह पर 20 और C के जगह पर 28। अब यह रेशियो के रूप में कटने वाला होगा तो काट सकते हैं इसको आप। यदि हम इसको 2 से कैंसिल करेंगे, रेशियो में सेम डिजिट से, समान अंक से ही भाग देते हैं, तो 2 से भाग देंगे, डिवाइड करेंगे तो ये दोनों कट जाएगा, ही नहीं कटेगा। 3 से तो फिर ये दोनों नहीं कटेगा। यदि 2A इज इक्वल टू 3B तो A/B इज इक्वल टू व्हाट। यदि 2A इज इक्वल टू 3B, 2A इज इक्वल टू 3B, तो आपसे पूछ रहा है A/B इज इक्वल टू व्हाट। तो A/B पूछ रहा है क्या होगा। देखिए जब दो टर्म्स आपस में इक्वल होते हैं तो रेशियो में पलट जाते हैं। तो आप कैसे निकालिएगा, यहाँ A का वैल्यू निकालना है तो A वाला टर्म को ढक दीजिए, तो बच गया 3B बच गया। तो B लिखा हुआ है, छोड़ दीजिए, केवल डिजिट लिखिएगा। B का वैल्यू निकालना है तो B वाला टर्म को ढक दीजिए, तो 2, 3:2 डायरेक्ट। अब आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा गया कि यदि 4B इज इक्वल टू 5C तो A/B इज इक्वल टू व्हाट, सॉरी B/C इज इक्वल टू व्हाट, B/C। तो B, देखिए दोनों टर्म जब इक्वल होता है तो रेशियो में पलट जाता है। तो B का वैल्यू निकालना है तो B वाला टर्म को ढक दीजिए, शेष जो बचा उसका डिजिट लिख दीजिएगा। C को निकालना है तो C को ढक दीजिए, तो बचा 4। अब यहाँ हम लिखे 2A इज इक्वल टू 3B इज इक्वल टू 4C। यहाँ 3 टर्म आपस में इक्वल है, 3 टर्म आपस में इक्वल है। तो आपसे पूछ रहा है A/B/C इज इक्वल टू व्हाट। तो हम आपको बताए थे कि जब दो टर्म इक्वल हो तो रेशियो में वैल्यू कैसे निकालेंगे। यहाँ तो 3 टर्म है, तो ठीक है, A का वैल्यू निकालना है तो A वाला टर्म को ढक दीजिए, शेष जो टर्म बचा उस दोनों को गुना कर दीजिए, केवल डिजिट को, 4×3=12। अब B वाला टर्म को निकालना है वैल्यू तो B वाला टर्म को ढक दीजिए। अब 4 से 2 में गुना कर दीजिए, 4×2=8। अब C वाला टर्म का वैल्यू निकालना है, C को ढक दीजिए, इस दोनों को गुना कर दीजिए, 3×2=6। यह रेशियो के रूप में है, बिल्कुल नहीं है। रेशियो का मतलब क्या होता है, सबसे छोटा रूप में होना। उसको वहाँ तक काटिए जहाँ तक यह कैंसिल होगा। जैसे 2 से काटते हैं तो 6 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, यह हुआ रेशियो के रूप में। रेशियो हमेशा छोटा से छोटा रूप में होता है, अपने स्मॉलेस्ट रूप में रहता है। यदि 2A इज इक्वल टू 3B इज इक्वल टू 4C इज इक्वल टू 5D, तो A/B/C/D इज इक्वल टू व्हाट। देखिए यहाँ 4 टर्म आपस में इक्वल है, तो आपसे पूछ रहा है A/B/C/D का वैल्यू क्या होगा। तो A वाला टर्म को ढक दीजिए, शेष जो बचा सबको गुना कर दीजिए, 4×3=12, 12×5=60।
अब बी वाला टर्म को 5 चौका 20, 20 दूना 40। अब सी वाला टर्म को ढक दीजिए, 3 दूना 6, 6 पंचे 30। अब डी वाला टर्म को ढक दीजिए, 4 तिहाई 12 दूना 24। क्या यह रेशियो के रूप में है? तो बिल्कुल नहीं है, तो आप इसको काट दीजिए। जहाँ से मन है 2 से कैंसिल करने का तो 2 से कीजिए, लेकिन सेम डिजिट से इसको 2 से कैंसिल किए तो 30, या हो गया 20, या हो गया 15, और ये हो गया 12। अब बोलिए, अब इसको किससे हम कैंसिल करें? अब 2 से कैंसिल कीजिएगा तो फिर 15 जो है ना 2 से कैंसिल नहीं होगा। 3 से कैंसिल कीजिएगा तो 20 3 से कैंसिल नहीं होगा, तो यह यहीं तक रहेगा। यदि x/3 इजिकल टू y/5 तो x/y इजिकल टू व्हाट? यहाँ भी दोनों टर्म इक्वल है, तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? तो आप क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, 5x इजिकल टू 3y। अब देखिए 2 टर्म इक्वल हो गया। अब आपको x/y का वैल्यू निकालना है तो x को वाला टर्म को ढक दीजिए, y का वैल्यू निकालना है तो y वाला टर्म को ढक दीजिए। और सिंपल एक बात और जान जाइए, ऊपर यदि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स का लेटर हो और नीचे डिजिट हो तो x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 5 ले लीजिए, निकालने की भी ज़रूरत नहीं है। यदि a/2 इजिकल टू b/3 इजिकल टू c/5 तो आपसे पूछेगा a/b/c इजिकल टू व्हाट? तो a के जगह पर 2 रख दीजिए, b के जगह पर 3 और c के जगह पर 5, बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। फिर हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे। यह बेसिक नॉलेज था, हम आपको बेसिक जानकारी दे दिए। फिर नेक्स्ट क्लास में हम आएंगे तो इसके बारे में आपसे बताएंगे। थैंक यू।